वो अपने डैड को क्वेश्चन कर रही होती है कि आखिर उसने ऐसा लाइफ में क्या कर दिया कि उसके डैड यहाँ पर उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं। डैड का क्लियरली कहना था कि तुम यहाँ पर मेन ऑब्स्टेकल हो हम सबकी जिंदगी में। यूना यहाँ पर कह रही होती है कि मैंने यहाँ पर आपको अपना सब कुछ दे दिया, आपको कंपनी के साथ शेयर चाहिए थे वो भी मैंने आपके यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, एंड इसके बावजूद भी यहाँ पर आप मेरी जान लेना चाहते हैं। मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ। अंकल कहते कि ऑफ कोर्स तुम बुरी हो, तुम्हें पता है अगर तुम कंपनी को मेरे नाम भी कर दो, ये चीजें मेरे हाथ में भी आ जाए, उसके बाद भी तुम यहाँ पर मेरे लिए ऑब्स्टेकल बनकर खड़ी रहोगी, इसलिए बेहतर होगा अगर तुम इस दुनिया में ना रहो तो। एंड तब तक वहाँ पर यूना की स्टेप मॉम आ जाती है जो कि आकर यहाँ पर उसे बता रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है यूना, तुम्हारी मॉम की डेथ, तुम्हारे ग्रैंडपा की डेथ, ये सब कुछ एक्सीडेंटल थी। जरा दिमाग लगाओ कि एक ही परिवार में दो डेथ्स एक साथ ऐसे कैसे हो सकती है। और अब यहाँ पर बारी तुम्हारी है, तुम्हें तो हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। यूना की वापस सबसे नैन्सी भी आती है और आकर उसे पैर से मारती है एंड कहती कि देखा मैंने तुम्हें यहाँ पर शुरुआत से कहा था कि तुम इस घर में रहने के लायक हो नहीं, पर क्या करे ग्रैंडपा और तुम्हारी माँ को लगता है तुमसे कुछ ज्यादा ही प्यार था, इसलिए सब कुछ तुम्हारे नाम पर जो कर वो लोग कहते। यूना को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है बिकॉज उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन लोगों ने मिलकर यहाँ पर उसकी मम्मा का और उसके ग्रैंडपा का यहाँ पर मर्डर कर दिया होगा। एंड इतने में यहाँ पर वो अपनी दोस्त सिया को भी देखती है। वो सिया को यहाँ पर बोलने लग जाती है कि आखिर तुमने क्यों मेरे साथ ये सब कुछ किया, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। सिया यहाँ पर घबराते हुए से बोल रही थी कि देखो मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। यूना कहती कि बस मुझे अब जानना भी नहीं है, तुम्हारी और मेरी दोस्ती ये पर खत्म होती है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी को लेकर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रखना चाहती। यूना अपने यहाँ पर डैड को वार्निंग दे रही थी कि अगर आज वो जिंदा नहीं रहती है और वो कंपनी और वो इंटेलिजेंस उसके डैड के नाम पर जाती है तो विद इन 10 डेज यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो लोग उन चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अंकल कहते कि तुम्हें पता है बर्बादी कब होगी, जब तुम जिंदा बच जाओगी। तो अब तक तुम्हें जिंदा बचाने के लिए तुम्हारा यूजन भी यहाँ पर नहीं आने वाला है, और अगर वो आया तो तुम्हारे साथ साथ हम उसकी भी जान ले लेंगे। एंड यहाँ पर यूना अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, तब तक वहाँ पर यूजन आ जाता है जहाँ पर गार्ड को इशारे करते हैं। अब सभी गार्ड से तो चाहते हैं लेकिन वहाँ पर यूजन के भी गार्ड्स होते हैं जो कि उनके साथ यहाँ पर फाइट करते हैं, जहाँ पर वो लोग अंकल आंटी को भी बहुत ज्यादा पीटते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर वो यूना की ओर बढ़ता है एंड जहाँ पर वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि यूना यहाँ पर दुनिया में नहीं रही है। आखिरकार वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है और तब यहाँ पर वो अपने आखिरी वर्ड्स यूजन से कहती है कि वो सॉरी है यूजन के लिए, बस इतना बोलने पर वहीं पर वो बेहोश हो जाती है, यानी कि उसकी डेथ हो जाती है। और इस बात को यहाँ पर यूजन एक्सेप्ट करने से बिल्कुल राजी नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर यूना को देखते हैं जो कि बाथटब में से निकलती है, उसे बहुत घुटन सा महसूस हो रहा था, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। वो अपने आप को जाकर मिरर में ढंग से देखती है, उसे तो एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने के पहले जो 10 मिनट की मेमोरीज दिमाग में आती है शायद से यहाँ पर वो मेमोरीज में जी रही है। लेकिन फिर उसे यहाँ पर रियलाइज होता है कि नहीं ये रियलिटी है एंड यहाँ पर उसका रीबर्थ हुआ है। जिससे यहाँ पर वो समझ जाती है कि उसके पास अभी भी मौका है ग्रैंडपा को सेव करने का, बिकॉज़ वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है एंड सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। उसे अच्छे से याद है कि किस तरह से खुद के डैड ने, उसकी स्टेप मॉम, स्टेप सिस्टर एंड यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ने मिलकर यहाँ पर सभी प्लानिंग की थी, जिससे इस बात यहाँ पर उसे उनसे बदला लेना ही है। एंड तब तक यहाँ पर बाथरूम में यूजन आ जाता है, कहता है कि लगता है यहाँ पर तुम जाग चुकी हो, मुझे तो लगा था कि बेड से ज्यादा तुम्हें बाथटब में सोना पसंद है। यूना को यहाँ पर रियलाइज होता है कि जैसे यहाँ पर वो यूजन की आवाज सुन रही है उसकी फीलिंग्स यहाँ पर यूजन के लिए सेम ही है। पहले यहाँ पर यूना यूजन से बहुत डरा करती थी, उसका फियर था कि यहाँ पर वो यूजन के साथ में लाइफ नहीं बिताना चाहती है, पर उसे कभी नहीं पता था कि वो पर्सन यहाँ पर उसका लाइफ सेवर निकलेगा जो कि भले ही देरी से क्यों ना आया हो लेकिन वो उसकी जान बचाना प्रेफर करता है, वो उसे प्रायोरिटाइज करता है। यूजन यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पर मुझसे भागना चाहती हो। यूना कहती कि नहीं मैं क्यों भागने की कोशिश करूंगी, एंड यहाँ पर वो ऑलरेडी नर्वस थी यूजन से बात करने के लिए। ये सुनकर यहाँ पर यूजन उसके पास आने लग जाता है और उससे क्वेश्चन करता है कि आखिर अब ये कौन सा मजाक है, बिकॉज यहाँ पर यूना कभी भी यूजन के साथ में इतना सॉफ्टली बात नहीं करती है जिस तरीके से यहाँ पर फिलहाल बात करी, उससे यहाँ पर यूजन को डाउट आता है कि जरूर यहाँ पर यूना